स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं ओंकार सिंह और गाइस बहुत दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई एक अच्छा वर्ल्ड लीग बैटल में देखना है। तो आज का बैटल अगर आपने नहीं देखा ना तो आपने शायद सबसे बेहतरीन बैटल में से एक नहीं देखा अभी तक। तो अभी हम लोग अगेंस्ट हैं टोको फिलिपो के अगेंस्ट और बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टोको के मेंबर्स नॉर्मली स्ट्रॉन्ग ही होते हैं और आज हम पहले ठोकने वाले हैं एक टोको को, पर ठोकने से पहले हम खुद ठुक गए और ऑल थैंक्स टू फिशर और हमारा खेल ख़त्म हो गया। सामने वाले के पोकीमॉन्स के पास क्या मूव थे कि कौन से पोकीमॉन कैसे रिएक्ट करता है मेरे को यहाँ पर कुछ पता था नहीं। पहली बार हम लोग मतलब बहुत दिनों बाद इस बंदे से मैचअप हुए तो थोड़ा सा गंदा हो गया। मैं आपको पहले दिखाता हूँ जो हम लोग हारे। ये बैटल में बहुत ही गंदी तरीके से हारा। एक्चुअली यहाँ पर मैं जीत ही रहा था पर एक पोकीमॉन ने खेल को पलट के रख दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले हमारा गेंगार हुआ ख़त्म। उसके बाद जैसे तैसे मैंने उसके दो पोकीमॉन मार दिए जैसे कि ये गया। इसके बाद हमने विनोसॉर को भी ख़त्म कर दिया। एक तो पहले से ही नॉक ऑफ और पॉइजन में था तो उसका ज़्यादा कोई प्रॉब्लम था नहीं। और बच्चा मोबाइल वो इतना ज़्यादा खतरनाक है नहीं क्योंकि मेरे पास स्वॉम्पर्ड, ट्राउडॉन और कहीं ना कहीं स्नोरलैक्स तो जा चुका है। छोड़ो जो भी थे संभाल लेते। अब ये अब भाई ये जब उतरा ना मेरे को ज़्यादा कुछ खतरनाक लगा नहीं। मैं जल्दी से मोबाइल लेकर आया। मैंने सोचा कि हाँ इसे एक बार ब्रेक मार देते हैं, ख़त्म कर देंगे इसको। पर नहीं, ये इसके पास जी मूव था फायर टाइप, ज़्यादा डैमेज में पड़ा नहीं। डिफेंस अच्छे खासे लेवल पे हमारा। अब इसके पास डबल जी मूव था और हम हो चुके बर्न। अब ये तो गया, कोई नहीं, मोबाइल गया तो कोई नहीं, हमारे पास अभी भी हमारा ग्राउंड है। एक बार वो बल्कअप हो जाए तो संभाल लिया। अभी भी चांसेस थे कि हम जीत जाते पर यहाँ पर ये बंदा बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बताऊँ, मैंने एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि ये सारी चीज़ें ऐसी लगेंगी। जैसे मतलब फिशर हमें पड़ा, एक फिशर से एक पोकेमॉन हमारे चला गया। अब मेरे को लगा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर फिशर यूज़ करेगा क्योंकि मेरे को लगा कर्स है और लैंड ऑफ ओरिजिन होगा, रेस्ट भी है और शायद कोई दूसरा मूव जैसे कि लास्ट रिस्टोर ऐसे सारे मूव्स होंगे। पर नहीं, ये रेस्ट पे रेस्ट इस्तेमाल किए जा रहा था, बार बार बच रहा था और जब ये उठता है ना मेरे को फिशर से मार दे रहा था। तो ये गंदा हुआ पर इसका बदला हम लोगों ने लिया। फिर से हम लोग इसी बंदे से मैचअप हुए और वो वाला बैटल ना बहुत ज़्यादा ओपी था। आप लोग अभी तो देख रहे हो जैसे हम लोग मर रहे हैं यहाँ पर, मतलब ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ नहीं पहला बैटल हमारा, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि इसके बाद फिशर है। अगर मेरे को पता होता तो मैं टरानाटॉस के जीम वेस्ट ना करता, मैं उन्हें बचा के रखता। पर हाँ, कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा गंदा टर्न आउट हुआ। पहली बार मैंने सोचा नहीं था कि इसके बाद फिशर होगा और जब तक मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके बाद फिशर है मेरा खेल होता गया था ख़त्म। मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बचे और उसके चारों के चारों पोकेमॉन बच गए थे। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग था, इसने मेरे सारे पोकेमॉन्स मार दिए। ये यहाँ पर फिशर इसके मैक्सिमम हिट हो रहे थे, मैक्सिमम हिट हो ही रहे थे। सामने है विराजियन, भाई इसका स्पेशल डिफेंस ऐसे ही तगड़ा होता है। ऊपर से ग्राउंड टाइम मूव्स और डार्क टाइम मूव्स इस पर कुछ असरदार होते नहीं है। इस बार हम लोग लेंगे बदला। मेरे को पता चल गया उसका टीम कैसा है, क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती है। एक बार हमसे बैटल कर चुके हैं, अब है पे बैक टाइम। अब हम सही से ठोकेंगे टोको को। सबसे पहले मैं यहाँ पर नॉक ऑफ लगाता हूँ, मेरे को पता है वो स्वॉर्ड डांस करेगा और इसका फ़ायदा मैं उठाऊंगा। ये पड़ा नॉक ऑफ और वहाँ पर स्वॉर्ड डांस। अब मैं विलोविस लगाता हूँ, रिक्स लेंगे। मेरे को पता है अगर ये बर्न हो गया तो ये मारने से रहा मेरे को, और वही होता है, ये बर्न हुआ और जीमू भी पड़ा, मरे नहीं, अभी भी खड़े हैं। हमारा गेंगार फाइनली R4 हो चुका है गाइस। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो R4 बनाने में थोड़ा वक्त लगा मेरे को क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हाल ही में हमने अपना स्टीलिंग्स को R2 बनाया था तो उसमें थोड़ा सा वेस्ट हो गया हमारा इवोल्यूशन स्टोन्स। पर गेंगार R4 अच्छा पोकेमॉन है। अब हम जल्दी से लेके आ जाते हैं स्वॉम्पर्ड क्योंकि मोबाइल का तो काम तमाम हो चुका है, बर्न में जा चुका है और वो ज़्यादा कुछ खतरनाक था नहीं। खतरनाक था ये विनोसॉर। इससे पहले वाले बैटल में इसने मेरे टरानाटॉर के जी मूव, ऊपर से रैपिड स्ट्रगलर सारे वेस्ट कर दिए। बार बार ये बंदा सिंथेसाइज कर रहा था, बार बार, मतलब हर एक लौते टर्न में ये सिंथेसाइज कर रहा था और मेरे को मौका ही नहीं मिला इसको, मतलब इसका HP आधा करने का। उससे पहले ही मेरा टरांटो डेड हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन था, ऊपर से विनोसॉर का जी मूव भी ग्रास टाइप जी मूव है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ख़त्म कर दिया आपको। अब मैं चाहता था ये पोकेमॉन को ट्रैप में लूँ और इसका खेल ख़त्म करूँ। भाई इसका जी मूव तगड़ा था तो स्वॉम्पर्ड लेके आता हूँ ताकि इसका जी मूव वेस्ट कर पाए। मैं चाहता था एक बार विनोसॉर को हत्ते ले लूँ, स्नोरलैक्स से ट्रैप में ले लूँ, उसके बाद गेंगार संभाल लेगा। मैं एक बार चाहता था बस कि विनोसॉर पर नॉक ऑफ और विलोविस पड़ जाए, बर्न स्टेटस में आ जाए, उसके बाद ज़्यादा अच्छा पोकेमॉन है नहीं वो।
एक पोकेमॉन उसका जो मोबाइल था उससे हमने पहले ही अधमरा कर दिया था। अब बस मैं चाहता था विनोसॉर पर भी एक बार नॉक ऑफ पड़ जाए और उसके बाद ये बर्न हो जाए। मेरे को पता है इसके बाद रेस्ट होगा नहीं, अगर होगा भी तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास जो एबिलिटी है उसे सोने देता नहीं है, तो यहाँ पर अब रेस्ट इस्तेमाल कर नहीं सकते। ठीक है, अब मैं यही चाहता था कि एक बार ये हत्ते में आ जाए। अब मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, मेरे को लगा है कि फिर से वो फायर टाइप पोकेमॉन लेके आएगा, उसे डैमेज भी पड़ेगा, ऊपर से हमारा डिफेंस भी +2 हो जाएगा, तो हमारा पोकेमॉन अच्छे खासे डिफेंस पे होगा, तो एक फ्लेयर ब्लेज तो हम झेल ही पाएंगे। या फिर आर्ट टू मूव, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ मड स्लैब ताकि उसकी जो एक्यूरेसी है वो ख़राब हो जाए। उसके बाद मैं इससे कर लूँगा ब्लॉक। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी ख़राब हो और ये फ्लेयर ब्लेज यूज़ करे और बाइट इसका किल ख़त्म कर दे। बस मुझे लक चाहिए होता है, क्योंकि अगर उसका 2 मूव ठिकाने पर लगे तो मेरा खेल ख़त्म है। इस पोकेमॉन के पास अच्छे अच्छे मूव्स होते हैं गाइज, आप सिंथेसिस दे सकते हो, उसे ग्रोथ दे सकते हो और फ्लेयर ब्लेज भी दे सकते हो। अच्छा, तो ग्रोथ क्या करता है गाइज, कितने लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ग्रोथ बेसिकली वॉरकअप का मतलब दूसरा रूप ही है और सस्ता रूप है। जिस तरह से वॉरकअप अटैक और स्पेशल अटैक स्टेज बूस्ट करता है, बिल्कुल जो है ग्रोथ भी वही करता है, अटैक और स्पेशल अटैक स्टेज बूस्ट करता है। पर ये मूव सिर्फ ग्रास टाइप पोकेमॉन्स के लिए होता है और ये इंटरनली होता है, आपको एक्सटर्नल लेने के साथ मिलेगा ही नहीं, आपको शायद दूसरा बाहर से मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम पोकेमॉन्स के इंटरनल में ही होता है। अब ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होता है जब आपको अटैक या फिर स्पेशल अटैक चाहिए होता है। वर्कअप के मुकाबले ग्रोथ ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वर्कअप सिर्फ पहले टर्न में काम करता है, उसके बाद वर्कअप का कुछ ज़्यादा फंक्शन होता ही नहीं है। अभी हम फ्लेयर ब्लेज एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हमने वाइड लगा दिया और ये हो चुका है गंदा टर्न आउट। तो हो सकता है वो तीसरे टर्न पर मेरे पे अटैक कर दे और हमारे लिए थोड़ा सा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। पर मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा था अगर एक भी हिट हो गया मेरे को और उसके बाद हम सर्वाइव कर गए और उसका कोई दूसरा मूव मिस हो जाता है तो बाइट उसे कर देगा ख़त्म। मैं उसी वक्त का तब से इंतज़ार कर रहा था। अब मेरे को लगा कि ये वक्त सही है। अब मैंने सोचा दूसरा वाला मिस हो जाए तो इसका खेल ख़त्म। अब दूसरा वाला हिट हो गया। स्नोरलैक्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है जब बात आती है फायर टाइप मूव्स के अगेंस्ट, 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होता है गाइस, तो डिफेंस +6 भी आपको नहीं बचा सकता। सामने है विनोसॉर और मेरे को लगा था वो आएगा और मैं जल्दी से लेके आता हूँ गेंगार। अब गेंगार के हत्या चढ़ गया विनोसॉर, तो ये मर गया। अब यहाँ पर इसको कोई नहीं बचा सकता। बस मैं एक बार चाहता हूँ नॉक ऑफ पड़ जाए और विल-ओ-विस्प पड़ जाए और मेरे कुछ नहीं चाहिए, इतना काफ़ी रहेगा इसे ख़त्म करने के लिए। पर उसके बाद बुलडोज भी था। अब मैं रेस्ट भी अगर लगाऊँ तो ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, शायद लीड सीड भी होगा इसके पास या है ही नहीं, हो सकता है काउंटर हो। पर मेरा टारगेट सिर्फ यही था कि इसे नॉक ऑफ और बर्न में डालूं, बाकी सब ये हो चुका है। गेंगार ने बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया, एक उसके R7 को ले लिया और एक R5 को अधमरा कर दिया। तो मेरे लिए गेंगार अच्छा प्रूव हुआ, मतलब बैटल में उसने अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ज़्यादा अच्छा। अब सामने है ये पोकेमॉन, तो इसके पास जी मूव होता है और ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है मोबाइल पर, क्योंकि 4 गुना ज़्यादा कमज़ोर होते हैं एक फेरी टाइप मूव अगेंस्ट है। फेरी टाइप पोकेमॉन ऊपर से स्टील भी है, तो हाँ ज़्यादा खतरनाक था नहीं। मैं यहाँ पर जी मूव लगाता हूँ, मेरे को लगा कि शायद वो अपना फायर वाला पोकेमॉन लेके आएगा उसका HP रिकवर करने के लिए, पर रिक्स लेना चाहता था, मैं देखना चाहता जी मूव लगेगा नहीं, और लग भी गया। अब हो चुका है खेल बराबरी पर, मतलब हमने अभी भी हमारे 2 पोकेमॉन्स खोए, उसका सिर्फ एक ही गया है, पर फिर भी हम संभाल सकते हैं। सामने है स्नोरलैक्स और मैं सबसे पहले इसका जी मूव वेस्ट करने के लिए अपना स्वॉम्पर्ड लेके आऊँगा। मैं नहीं चाहता कि ये बर्न डाले फिर से वो मैच फिर से वापस ही वैसे रिव्यू होना शुरू हो जाए, जैसा लग रहा है वो रिवाइंड हो रहा है, कुछ नहीं। मैंने एक जी मूव वेस्ट कर दिया, अब दूसरा जी मूव भी आएगा जिससे हम लोग बर्न हो जाएंगे, पर नहीं, मैं जल्दी से लेके आता हूँ टरानोडोर। मैं नहीं चाहता स्नोरलैक्स हमारा सोर्सर गाइस स्वॉम्पर्ड जाए, क्योंकि वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। अभी स्नोरलैक्स का काम तमाम, हमने ब्लॉक डाल दिया इस पर। अब वो कर्ज कर रहा है, कोई नहीं, हम शॉर्ट डांस करते हैं, सोर्सर गाइस ड्रैगन डांस करते हैं। मैं कोशिश करूँगा ड्रैगन ना 3 या 4 बार करने के बाद लगातार 2 जी मूव लगा दूँगा और इसका खेल कर दे ख़त्म। अब ये कर्ज कर रहा है तो शायद इसके पास ग्राउंड टाइम मूव तो है नहीं, फिशर तो हिट होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है जिससे हम एक हिट में नॉकआउट नहीं होंगे। तो चाहे HP कम ही क्यों ना हो जाए, हम एक हिट में नॉकआउट नहीं होने वाले अब, ठीक है। ये फिशर के अगेंस्ट काम करता है और शेयरकोल्ड के अगेंस्ट, नहीं तो बाकी सारे मूव्स आपको नॉकआउट करते हैं। एक ग्राउटेल भी ऐसा कुछ मूव है, ऐसे उसका नाम है, और हॉर्न ड्रिल, तो इनके अगेंस्ट भी आपका पोकेमॉन खड़ा रहता है। बेसिकली ये 1 हिट किल मूव्स होते हैं, और एक जी मूव पड़ा और वो ऑलमोस्ट डेड, एक अर्थक्वेक, और इसका काम तमाम। चलो गया फिशर से, अब मेरे को डर रहा नहीं, अब ये बंदा मेरा कुछ करने नहीं वाला। मेरे को पता है कि सामने कुछ ऐसा पोकेमॉन आएगा जो स्ट्रॉन्ग हो, फाइटिंग टाइप हो, ठीक है। ये आया विराजियन,
इसका जी मूव तगड़ा होता है। ग्रास टाइप जी मूव थोड़े पावरफुल हो रहे हैं आजकल, मेरे को पता नहीं क्यों। स्नोलेस का जी मूव तगड़ा होता है गाइस, वाई वाले का। अब वेराजियन का जी मूव भी तगड़ा ही होता है, इतना बुरा नहीं होता। एक तो डेजोलर लैंड रन कर रहा है, ऊपर से एक जी मूव भी हमें पड़ चुका है। मैं रेस्ट लगाता हूँ। डिफेंस हमारे ग्राउंड का सबसे बेहतर है। तकरीबन 13 के 14 के 15 के अगर आपको डिफेंस होना तो आपको डरने की ज़रूरत होती नहीं है। एक जी मूव और होप ये बदले ना। ठीक है, ख़त्म। अब इसका खेल ख़त्म। हाँ, आपने अपने सारे पोकेमॉन्स खो दिए हैं और जो बचे उसमें से 2 अधमरे हैं, एक जिसमें से एक विनोसॉर है और एक है मोबाइल। अब मैं अपना लेके भेजता हूँ, अपना मोबाइल भेजता हूँ। R7 है, ऊपर से सामने जो पोकेमॉन इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो मैं एक बार स्वॉर्ड डांस करता हूँ। मेरे को पता है कि अल्ट्रा डिस्ट्रॉय से तो मारने से रहा मेरे को, और उसके पास इतना चांस भी नहीं है कि वो अपना स्पेशल अटैक बूस्ट करे, तब तक मैं ख़त्म कर दूंगा उसको। तो उसने ये सारी चीज़ें भाप ली और लेके आ गया अपना विनोसॉर। अब विनोसॉर विदाउट ए लीच सीड मेरे को ज़्यादा कुछ खतरनाक लगता नहीं है, क्योंकि लीच सीड ना हो तो ये पोकेमॉन एवं ही है बस। एक R5 गया, अब आएगा उसका R7। मतलब एक R5 एक R7 को बेकार बना दिया हमारे R4 गेंगार ने। एक ऑफ सूट गेंगार ने इतना अच्छा परफॉर्म किया गाइस, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब गेंगार सही से अपना रोल निभा जाता है। अब मेरे को पता है वो अपने आप डेड हो जाएगा, तो मैं एक बार स्वॉर्डेंस कर लेता हूँ। मैं नहीं चाहता आने वाला जो पोकेमॉन है वो खड़ा रह जाए, क्योंकि हो सकता है उसका 4 कोड जैसा कुछ एबिलिटी हो। ये रहा सामने हमारे खड़ा ही है पोकेमॉन। तो भाई इस पोकेमॉन के पास 4 कोड एबिलिटी भी होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसके पास 4 कोड था, इसीलिए ये बंदा अभी तक खड़ा था। तो ये हो चुका है ख़त्म। तो होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।